नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 7th चैप्टर ज्योग्राफी का 7th चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहां पर जाकर आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में यहां तक हुआ था, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन टू द कंफ्यूजन ऑफ डेज। अभी कंफ्यूजन ये चल रहा है मीनल और सुनील के बीच में कि वापस आने के बाद क्या वहां पर शुक्र फ्राइडे है या फिर वेडनेसडे है, तो उस पर कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि दोनों वीडियोस आप कंटिन्यूएशन में देखिए ताकि आपको याद रहे और समझ में आए। When you cross the 180 degree meridian, some precautions need to be taken. Meridian of 180 degrees is reached after 12 hours from prime meridian. If you go from east to west, देखिए 180 डिग्री का मेरिडियन क्रॉस करने के बाद कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। यानी अभी कंफ्यूजन जो चल रहा है कि वेडनेसडे चल रहा है या फ्राइडे चल रहा है वापस आने के बाद, वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो देखिए प्राइम मेरिडियन के बाद 12 घंटे का अंतर होता है प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन के बीच में टाइम का, चाहे वो ईस्ट से जाओ आप या वेस्ट से जाओ। अकॉर्डिंगली एन एडजस्टमेंट और चेंज इन डे एंड टाइम इज मेड। उसके अनुसार दिन में यानी तारीख में, डेट में और टाइम में उसके अनुसार बदलाव किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस द कन्वेंशन, द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द डेट इज कंसिडर्ड टू बी एट 180 degrees meridian. Therefore, the following points were taken into consideration while drawing the international date line. Ideal कहा जाता है उसे। देखिए जब हमें पता है कि जब अर्थ घूमती है, देखिए ये मैंने गूगल अर्थ से लिया है, थैंक्स टू गूगल अर्थ। तो मैंने आपको बताया ये है 0 डिग्री मेरिडियन ग्रीनविच, और उसके एग्जैक्ट अपोजिट में है ये है 180 डिग्री मेरिडियन। मैंने आपको कहा कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते रहती है ऐसी, और सन ईस्ट की तरफ होता है, तो इसके कारण हमें सनराइज होते हुए दिखाई देता है पूरब से। तो अर्थ ऐसे घूमते रहती है, तो ऐसे घूमते रहती है पता है, लेकिन नई डेट कहां पर शुरू करे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अर्थ तो राउंड है, तो कभी ये पॉइंट अभी देखिए यहां पर ये इंडिया ईस्ट में है, बाद में जाने के बाद अमेरिका ईस्ट में जा रहा है। तो रेफरेंस के लिए कौन सा पॉइंट लेना है, स्टार्टिंग दिन का पॉइंट, यानी कहां पर सनराइज होने के बाद डेट बदल रही है ऐसा मानना पड़ेगा ना। कुछ तो रेफरेंस लाइन, कुछ तो डिसाइड करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड लाइन कि यहां पर अगर सन क्रॉस होता है तो वो डेट नया दिन शुरू होता है ऐसा माना जाएगा। तो वो क्या किया गया, आइडियल बनाई गई उसके लिए इंटरनेशनल डेट लाइन। वो बहुत सी जो है इंटरनेशनल डेट लाइन वो 180 डिग्रीज मेरिडियन के साथ कोइंसाइड करती है, बहुत सी इसके साथ ही चलती है वो, लेकिन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। वो क्यों है वो आगे पता चलेगा। तो ये जो है 180 डिग्री मेरिडियन के साथ कोइंसाइड होने वाली जो है थोड़ी बहुत कोइंसाइड होने वाली इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो जब इसके आगे सनराइज या सनसेट होता है तो डेट बदली जाती है ऐसा माना जाता है। यानी यहां पर देखिए अभी सूरज यहां पर आ रहा है, जब इस आइडियल को क्रॉस करेगा सूरज यहां पर आ जाएगा, तब यहां पर माना जाएगा कि नई डेट शुरू हो चुकी है अभी। ठीक है, नया दिन शुरू हो चुका है रात के 12 बजे। यहां पर जब 12 बज जाएंगे रात के, तब माना जाएगा कि यहां पर नया दिन शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये नया दिन यहां पर खत्म हो चुका है। जब यहां पर सन जब यहां से पास होगा तब यहां पर पुराना दिन खत्म हो रहा है और यहां पर नया दिन शुरू हो रहा है। ठीक है, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन ये कैसा है क्या है आगे पता चलेगा आपको। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के समय जब क्रॉस करते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन, तब डेट में बदलाव किया जाता है। ठीक है,
तो वो कैसे करना है उसके देखते हैं। दो क्राइटेरिया उसके लिए देखे जाते हैं। पहला है द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, दूसरा है द करंट डे एंड डेट। किस दिशा में आप ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के, और अभी का दिन और तारीख क्या है, वो हमें याद रखना है। अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम जो मैप जनरली यूज करते हैं वो ये मैप होता है, जहां पर ये है इंडिया, ये हम ईस्ट में, ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो यहां पर 0 डिग्री मेरिडियन है। हम जो मैप यूज करते हैं इंडिया में वो ऐसा होता है जहां पर ये जो है इंडिया ईस्टवर्ड्स होता है, जो एक्चुअल ईस्टवर्ड्स ही है, और ये अमेरिका वेस्ट में है। ठीक है, तो ये मैप हम यूज करते हैं। लेकिन कुछ देशों में जैसे अमेरिका में वगैरह क्या किया जाता है, इससे उल्टा मैप यूज किया जाता है। यानी यहां पर हमने 0 डिग्री मेरिडियन लिया है, तो इसके पीछे वाली साइड से मैप निकाला जाता है। यानी सेंटर में वहां पर क्या आएगा, 180 डिग्री मेरिडियन आएगा। मैं वो भी दिखाता हूं कैसे होता है। देखिए, ये उल्टा मैप है। देखिए, यहां पर इंडिया आ गया, और ये है अप्रोक्सीमेटली ये 180 डिग्री मेरिडियन है, और ये जो है टेढ़ी मेढ़ी इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये ऐसी क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे दूंगा मैं। तो देखिए, ये इसका उल्टा मैप है। ये 0 डिग्री मेरिडियन जो है वो पिछले साइड में चला गया, तो ये उल्टा आ गया। यहां पर इंडिया आ गया और यहां पर अमेरिका आ गया। ये आपको ठीक से ध्यान देना है। अभी जब मैं आपको ये मैप दिखाऊंगा, देखिए ये मैप जो है, यहां पर इंडिया पूरब की तरफ है और अमेरिका वेस्ट की तरफ है। लेकिन ये 0 डिग्री मेरिडियन से कंपैरिजन में है। 0 डिग्री मेरिडियन के ईस्ट में है इंडिया, और 0 डिग्री मेरिडियन के वेस्ट में है अमेरिका। लेकिन यही अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के कंसिडर करोगे, तो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में है अमेरिका, और इंटरनेशनल डेट लाइन के या 180 डिग्रीज मेरिडियन के वेस्ट में है इंडिया। उल्टा है। ये कैसे है आपको बताता हूं। देखिए, ये है, देखिए हम जो मैप देखते हैं ये है 0 डिग्री मेरिडियन, और ये अभी राउंड है, इसके कारण सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ईस्ट में है इंडिया, ठीक है, और वेस्ट में है ये है अमेरिका। ठीक है, तो हम इस लाइन को सेंटर में रखकर मैप निकालते हैं। लेकिन अमेरिका में वगैरह इससे उल्टा मैप यूज किया जाता है। कौन सा, वही ऐसे, यहां से ऐसे। देखिए, मैं आपको इसलिए जानबूझकर उल्टा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इससे एग्जैक्ट पिछली साइड से मैप निकाला जाता है, ये वाला। देखिए, ये वाला ऐसा। तो आपको दिखाई देगा ये है बड़ा सा पैसिफिक ओशियन, और ये है 180 डिग्री मेरिडियन। 180 डिग्री मेरिडियन के वेस्ट में है इंडिया, यहां पर देखिए, और 180 डिग्री मेरिडियन के ईस्ट में है ये रहा अमेरिका। तो यहां पर उल्टा हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। देखिए, ये है 180 डिग्री मेरिडियन अप्रोक्सीमेटली, उसके ईस्ट में है अमेरिका और वेस्ट में है इंडिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है। देखिए, तो while traveling from Japan to America, we need to consider the existing day and date even after crossing the ideal, that is international date line. For example, if it is Thursday 25th of December, then Thursday 25th of December only should be considered. जब हम जापान से अमेरिका जा रहे हैं आइडियल को क्रॉस करके, देखिए मैं दिखाता हूं। यहां पर है जापान, ये है जापान, ठीक है, और ये है अमेरिका। तो जापान से टोक्यो, जापान की राजधानी है, वहां से हम अमेरिका जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो हम ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन में वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तब जो दिन है वही दिन कंसिडर करना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमने बताया यहां पर डेट, यहां जब रात के 12 बजेंगे तब ये दिन खत्म हो जाएगा। यहां पर समझ लीजिए 10 तारीख थी, 10 तारीख यहां पर जब 12 बज जाएंगे तो ये 10 तारीख यहां खत्म हो गई। ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट तारीख शुरू हो रही है। अभी देखिए, ये जो है जापान, हम यहां से अमेरिका को जा रहे हैं।
यानी इंटरनेशनल डेट लाइन को हम क्रॉस कर रहे हैं। जब हम जापान से अमेरिका को जाते हैं नियरली 24 आवर्स लगते हैं। समझ लीजिए हम 10 तारीख को जापान से निकले हैं, टोक्यो से 10 तारीख को निकले हैं और 24 घंटे ट्रैवल किया हमने और यहां पर अमेरिका को पहुंच गए। 24 घंटे ट्रैवल किया तो कितनी तारीख होनी चाहिए आपके अंदाजे से? 11 तारीख होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां की घड़ी पीछे है इससे। तो यहां जब एयरपोर्ट पर चढ़ेगा वो व्यक्ति, तब टोक्यो एयरपोर्ट पर वो जो टाइम देखेगा तो वहां पर टाइम 10 जुलाई का दोपहर 12 बजे का टाइम है समझ लीजिए। फिर वहां पर वो फ्लाइट पे बैठ गया, फिर 24 घंटे उसने ट्रैवल किया और यहां पहुंचेगा। तब यहां पर पहुंचने के बाद उसे 11 जुलाई का दोपहर के 12 बजे नहीं दिखेंगे। यहां पर पहुंचने के बाद भी उसे 10 जुलाई के ही दोपहर के 12 बजे हुआ टाइम दिखेगा। उसके घड़ी में टाइम बदलता जाएगा क्योंकि वो सेट नहीं है, लोकल टाइम के अनुसार सेट किया हुआ नहीं है घड़ी। तो लोकल उसके हाथ की घड़ी नहीं कंसिडर करनी है, वहां पर जो घड़ी लगाई गई है एयरपोर्ट पर वो देखनी है। यहां पर वो 10 जुलाई को बैठा दोपहर 12 बजे, 24 घंटे उसने ट्रैवल किया और यहां पर पहुंचने के बाद वो 10 जुलाई को दोपहर 12 बजे ही पहुंच जाएगा। यहां पर जो एयरपोर्ट पर टाइम होगा वो 10 जुलाई 12 बजे ही होगा। ठीक है, यहां पर 24 घंटे पास होने के बाद भी सेम टाइम दिखाई दे रहा है यहां पर, क्योंकि जापान के घड़ी के मुकाबले यहां पर अमेरिका की पश्चिमी वेस्टर्न अमेरिका की जो घड़ी है वो नियरली 24 घंटे पीछे है। जैसे मैंने बताया ना आपको, इंडिया में जितना टाइम है समझ लीजिए मुंबई में सुबह के 8 बजे है, तो यहां पर पिछली रात के 8 बजे हुए होंगे न्यूयॉर्क में। हमारे यहां अगर रात के 8 बजे है तो यहां पर सुबह के 8 बजे हुए होंगे, 12 घंटे पीछे है। लेकिन जापान और यहां पर वेस्टर्न अमेरिका के बीच में नियरली 24 घंटों का अंतर है, पीछे है घड़ी। अमेरिका की घड़ी जापान के घड़ी के मुकाबले में नियरली 24 घंटे पीछे है। तो इसके कारण यहां पर 10 जुलाई को दोपहर 12 बजे बैठा है ये व्यक्ति, 24 घंटे उसने ट्रैवल किया। तो उसके बाद यहां पर 11 जुलाई दोपहर के 12 बजे नहीं होंगे, यहां पर 10 जुलाई ही होगा दोपहर के 12 बजे। उसने 24 घंटे उसकी जिंदगी के चले गए हैं। लेकिन यहां पर चूंकि अमेरिका की घड़ी जापान के घड़ी के मुकाबले में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स पीछे चलती है, यहां पर जब सनराइज होता है, यहां पर जब सूर्योदय होता है, तब नियरली 24 घंटे लेट यहां पर सूर्योदय होता है, सनराइज होता है। इसके कारण इनकी घड़ी पीछे है। तो ऐसा है, देखिए। While traveling from Japan to America, we need to consider the existing day and date even after crossing the ideal. For example, if it is Thursday 25th of December, then Thursday 25th of December should only be considered. जब जापान से Thursday 25th of December को निकलेंगे और 24 आवर्स ट्रैवल करने के बाद यहां पर पहुंचेंगे, तब यहां पर भी Thursday 25th of December ही होगा। ठीक है, ऑल्दो उसने ट्रैवल किया है नियरली 24 आवर्स, फिर भी। आगे बढ़ते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, while going from America to Japan and crossing the ideal, one needs to add a day to the। देखिए जितना दिन, जब हम वेस्ट आइडियल के वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, तब जितना ट्रैवलिंग टाइम लगा है उसमें से एक दिन माइनस करना है, 24 आवर्स पीछे करना है। और अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल के ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, तो जितना टाइम ट्रैवलिंग को लगा है उसमें से 24 घंटे माइनस कर रहे हैं, सॉरी 24 घंटे ऐड करने हैं उसमें। देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी, while going from America to Japan and crossing the ideal, one needs to add a day to the date. So if it is Thursday 25th of December, then it will be, यहां पर I think मुझे 90% यकीन है, विश्वास है कि ये जो है प्रिंट मिस्टेक है, ये जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि मैंने कई जगहों पर चेक किया। आपके टेक्स्ट बुक में नए एडिशन में भी गलत ऐसा ही है लिखा हुआ, लेकिन आई थिंक ये रॉन्ग प्रिंटिंग है, क्योंकि ये सूट नहीं होता, ये सही नहीं है। तो देखिए, तो थर्सडे 25th ऑफ दिसंबर से निकले हैं अमेरिका से, तो वहां पर सैटरडे 27th ऑफ दिसंबर होगा। इट विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए कैसे मैं दिखाता हूं। देखिए यहां पर निकले हैं 25th ऑफ दिसंबर से, ठीक है,
25 दिसंबर से निकले हैं। उसी समय अभी ये यहां पर बैठा हुआ है, लेकिन उसने यहां पर टोक्यो में उसको जो रिलेटिव है उसको अगर टाइम पूछा उसी समय यहीं पर रुककर, तो उसे को अगर टाइम पूछा तो वो कहेगा कि 26 दिसंबर के दोपहर के 12 बजे हुए हैं, क्योंकि 24 घंटे आगे है जापान की घड़ी। तब अभी यहां पर 26 दिसंबर हो चुका है, दोपहर के 12 बज चुके हैं, लेकिन यहां पर 25 दिसंबर दोपहर के 12 बजे हुए हैं। फिर ये 25 दिसंबर को निकलने के बाद 24 घंटे ट्रैवल करने के बाद जापान में पहुंचने के बाद यहां पर उसे लगेगा 24 आवर्स ही पास हो चुके हैं, तो यहां पर तो 26 होना चाहिए, 26 दिसंबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर 24 घंटे और आगे जाना पड़ेगा। तो 27 दिसंबर होगा, सैटरडे होगा, जो आपके प्रिंट बुक में गलत दिया है ऐसा मुझे लगता है। तो यहां पर 25 दिसंबर में ट्रैवल शुरू करने के बाद यहां 24 घंटे ही ट्रैवल करेगा वो, लेकिन यहां पर ये घड़ी आगे है और आगे है, इसके कारण ये 27 दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, बार बार रिवाइंड करके सुनना पड़ेगा आपको, तब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है I strongly believe that it is wrong। तो ये जो है यहां पर सैटरडे 26 दिसंबर, क्योंकि ऑलरेडी जब यहां पर वेस्टर्न अमेरिका में 25 दिसंबर दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तब भी उसी समय ये अगर कॉल करता है, मैं निकल रहा हूं यहां से अभी सैन फ्रांसिस्को से, अमेरिका से, ऐसा उसके रिलेटिव को जब कहेगा वो, तभी वो कहेगा कि अभी हमारे यहां 26 दिसंबर हो चुका है, दोपहर के 12 बजे। यहां पर 26 दिसंबर है, फिर ये जब 24 घंटे बाद यहां पर आएगा, तब वहां पर कितना हो जाएगा, 27 दिसंबर दोपहर के 12 बजे। यानी उसे लगेगा कि 2 दिन लगे हैं ट्रैवलिंग को, लेकिन उसने एक्चुअल में 24 घंटे ही ट्रैवल किया है। ठीक है, लेकिन सिंस यहां की घड़ी पीछे है और यहां की घड़ी आगे है, 24 घंटों का फर्क है उनमें, तो वो 24 ट्रैवलिंग के प्लस 24 आगे वाले, ऐसा मिलके टोटल 48 घंटे का फर्क आता है। देखिए एग्जांपल, Shamrao left for America, which lies to the east of the ideal from Japan, from the west of the ideal, on 1st at 1 p.m. on Monday. After traveling for 24 hours in a flight, he reached America and saw the date there. It was Monday 1st 1 p.m. in the afternoon। इसमें तो कोई, ये सही लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, शामराव जो है वो अमेरिका से निकले जापान के लिए। कब निकले वो, 1 तारीख को दोपहर के 1 बजे निकले वो, मंडे को। ठीक है, यहां से निकले वो 1 तारीख को दोपहर के 1 बजे निकले, 24 घंटे उन्होंने ट्रैवल किया। तो यहां पर पहुंचने के बाद उन्हें लगता है कि यहां पर क्या होना चाहिए, 2 तारीख होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, ये जो है जापान से अमेरिका निकले हैं, शामराव जो है जापान से अमेरिका निकले हैं, तो यहां पर 1 तारीख दोपहर को 1 बजे निकले हैं। तो यहां पर पहुंचने के बाद 24 घंटे बाद उन्हें लगता है कि वहां पर 2 तारीख होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिंस इनकी घड़ी इनके मुकाबले में 24 घंटे पीछे है, तो यहां पर 1 ही तारीख होगी। ये 1 तारीख दोपहर को 1 बजे निकलेंगे और 1 तारीख दोपहर के 1 बजे को ही पहुंचेंगे, 24 घंटे बैठने के बाद भी, क्योंकि इनकी घड़ी इस स्थान पर 24 घंटे पीछे है। ठीक है, शामराव लेफ्ट फॉर जापान टू द वेस्ट ऑफ आइडियल फ्रॉम अमेरिका फ्रॉम द ईस्ट ऑफ आइडियल ऑन फ्राइडे 5th at 12 noon। अभी यहां पर भी गलत लिखा है ऐसा मुझे लगता है। मैंने कई जगह पर चेक किया ये, लेकिन ये आई थिंक ये गलत है। ही रीच जापान आफ्टर 24 hours फ्लाइट एंड द डेट वॉज, यहां पर होना चाहिए संडे 7th 12 noon। 24 घंटे का ट्रैवल है और 24 घंटे आगे जा रही है घड़ी, यानी टोटल 48 आवर्स, यानी 2 दिन आगे जाना पड़ेगा समय में। तो 5 तारीख को 12 बजे निकले हैं दोपहर में, तो 24 घंटे बाद 7 तारीख होगी दोपहर के 12 बजे। ठीक है, देखिए यहां से वो निकले हैं। ठीक है, कब निकले हैं,
5 तारीख को दोपहर के 12 बजे निकले। 5 तारीख को दोपहर के 12 बजे निकले। जब ये 5 तारीख को दोपहर के 12 बजे फ्लाइट में बैठ रहे थे, तब इन्होंने जब यहां पर फोन करके बताया अपने रिलेटिव को कि मैं अभी निकल रहा हूं 5 तारीख को दोपहर के 12 बजे, तब ये बोलेगा यहां पर रिलेटिव कि अरे यहां पर तो अभी 6 तारीख के दोपहर के 12 बजे है। ठीक है, यहां पर इसी समय 6 तारीख के 12 बजे हुए हैं दोपहर के। और उसके बाद जब ये 24 घंटे बाद आएंगे ये ट्रैवल करने के बाद, इनको लगेगा कि मैं तो 5 तारीख को निकला हूं तो यहां पर 6 होनी चाहिए, नहीं, लेकिन यहां पर ऑलरेडी 24 घंटे आगे है घड़ी, तो यहां पर 7 तारीख होनी चाहिए। ठीक है, दोपहर के 12 बजे। तो ये भी मिस्टेक है, संडे होना चाहिए 7th ऑफ तारीख को दोपहर के 12 बजे। वी कैन कंसिडर दैट with reference to the ideal, the day on the earth starts in the west and ends in the east. हमें पता है कि अर्थ में जो दिन शुरू होता है वो पूरब में शुरू होता है, पूरब में शुरू होता है और पश्चिम में समाप्त होता है। ईस्ट में स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, और वेस्ट में एंड होता है। ये तो आपको पता है, कॉमन सेंस है। It is one and the same day only at 12 o'clock midnight at the 180 degrees meridian. For the countries lying on the east of it, that is the USA, Chile, etc., it is the end of the day, while for the countries lying to the east of it, that is Japan, Australia, etc., it is start of new day. देखिए, जब यहां पर बदल जाएगी, यहां पर जब सूर्यास्त होगा, यहां पर सूर्यास्त जब होगा, तब इनका पुराना दिन खत्म हो रहा है, यानी इनकी समझ लीजिए 7 तारीख खत्म हो रही है, और उसी समय यहां पर सूरज उग भी रहा है, यहां पर सूर्योदय हो रहा है। देखिए ये पीला जो कर्सर दिखा रहा हूं मैं, वो सूरज है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहां पर सूर्यास्त हो रहा है अमेरिका में, यहां पर, और यहां पर सूर्योदय हो रहा है उसी समय यहां पर। तो यहां पर 7 तारीख खत्म हो गई और यहां पर 8 तारीख की सुबह हो रही है, सूर्योदय हो रहा है एक ही समय पर। तो कंट्रीज लाइंग टू द ईस्ट ऑफ इट, देखिए आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में जो देश है उनके लिए ये जो है दिन समाप्त हो रहा है पुराना वाला, और उसी समय आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में जो देश है उनके लिए नया दिन शुरू हो रहा है। while the countries lying on the east of it, that is Japan, Australia, etc., it is start of the day. Now देखिए यहां पर भी ये जो है प्रिंट मिस्टेक है, यहां पर वेस्ट होना चाहिए। काफी प्रिंट मिस्टेक है, ऑलरेडी ये चैप्टर काफी कंफ्यूजिंग है और उन्होंने काफी प्रिंट मिस्टेक करके आपको और भी कंफ्यूज कर दिया है। तो इट इज द एंड ऑफ द डे व्हाइल फॉर द कंट्रीज लाइंग टू द वेस्ट ऑफ इट, वेस्ट ऑफ आइडियल, ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में है, जापान, इंडिया, एशिया वगैरह। तो यहां पर आप करेक्ट कर लीजिए, ये जो है वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर नया दिन शुरू हो रहा है। नाउ अ क्वेश्चन मे कम टू योर माइंड दैट व्हाई डोंट द डेट्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू 180 डिग्री मेरिडियन, देन व्हाई इज द आइडियल रिक्वायर्ड। अभी आपको ये सवाल आ सकता है मन में, ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि देखिए हम जो है 0 डिग्री मेरिडियन को तो समझते हैं ग्लोबल मीन टाइम, लेकिन वैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 180 डिग्री मेरिडियन को ही क्यों नहीं कंसिडर करते हम? 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों नहीं कंसिडर करते? सेपरेट से, अलग से क्यों डेट लाइन बनाई हुई है हमने, वो भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी? ऐसा इसलिए है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। देखिए 180 डिग्री मेरिडियन जो है वो ऐसा जाता है, ये सीधा यहां पर से जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो जब यहां से जाएगा तो ये जो पार्ट है, यहां पर एक ही देश है, ये पूरा रशिया है। रशिया में ये जो शहर होगा, अगर यहां से इंटरनेशनल डेट लाइन जाती तो रशिया में ये जो शहर होता, वहां पर 1 तारीख होती और यहां पर 2 तारीख होती, एक ही समय। तो वो कठिन हो जाता ना, एक ही समय। अगर आप चलते चलते यहां से यहां पर आ रहे ट्रैवल करते हुए, तो यहां पर तो 2 तारीख थी, यहां पर 1 तारीख हो गई, फिर यहां से यहां आ गए 1 तारीख 2 तारीख, ऐसा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ऐसा ना हो, तो ऐसा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए वो इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसा बनाया गया है, ऐसा कंसिडर किया गया है कि ठीक है
180 डिग्री थोड़ा सा जमीन पर, थोड़ा सा पानी में है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो हम पूरी की पूरी पानी में से ही पास करवाएंगे, पूरी की पूरी समुद्र में से ही पास करवाएंगे, ताकि ये एक ही स्थान पर एक ही समय पर दो दो डेट्स का कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहां पर कोई जमीन नहीं है, यहां पर कोई रहता नहीं, तो यहां पर एक ही समय पर दो डेट्स होने से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाला। वैसे ही यहां पर देखिए ये जो आइलैंड्स है, तो वो एक आइलैंड यहां पर एक ही देश है, एक आइलैंड यहां पर चला जाता एक तारीख में और एक आइलैंड दूसरी तारीख में चला जाता, इससे काफी कंफ्यूजन होता। यहां पर भी कुछ आइलैंड्स है, तो उन्होंने ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन अपने सुविधा के अनुसार डिजाइन की गई है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इंटरनेशनल डेट लाइन, आवर 24 day starts at 12 midnight because of the earth's rotation. Midnight occurs at different times at different places. हमारा दिन जो है 24 आवर्स का, हम ऐसा मानते हैं कि मध्य रात्रि के 12 बजे वो शुरू होता है, यानी 0000 आवर्स को। लेकिन अर्थ रोटेट होती है ना, तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर मिडनाइट होती है, यानी मध्य रात्रि के 12 अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय होते हैं। As the earth is spherical in shape, every place has a place to its east. Then at what location to the east does the day start on the earth? To get an answer to many questions like this, representatives of many nations got together under the leadership of American professor Davidson in the year 1884 and decided on the international date line. तो इसके ऊपर कंफ्यूजन होने लगा कि कहां पर हमने कंसिडर करना है, नया दिन शुरू होता है ऐसा कहां पर। देखिए ये जो है 180 डिग्री मेरिडियन यहां पर जमीन में से पास हो रहा है, तो ऐसा होता तो डेट अलग हो जाती, इंटरनेशनल डेट लाइन उसी को कंसिडर करते हो। तो इसके ऊपर डिस्कशन किया काफी लोगों ने कि कहां पर डेट चेंज होगी, ऐसा हमने कंसिडर करना है। तो उन्होंने ये इंटरनेशनल डेट लाइन डिजाइन की उसके अनुसार, अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिकन प्रोफेसर डेविडसन इन द ईयर 1884। The line was drawn opposite to the Greenwich prime meridian, that is with reference to 180 degrees meridian. तो शुरुआत में क्या किया गया था कि लाइन जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 0 डिग्रीज मेरिडियन के अपोजिट में, यानी 180 डिग्रीज मेरिडियन को ही कोइंसाइड करने वाली लगाई गई। लेकिन जो 180 डिग्री मेरिडियन जब यहाँ पर जमीन में से पास हो रहा था, तब लोगों को यहाँ के कंफ्यूजन होने लगा कि कौन सी डेट में फॉलो करूं, एक फॉलो करूं या दो फॉलो करूं। अगर वो यहां पर चले जाते तो एक हो जाती है, यहां पर चले जाते तो दो हो जाती है, ऐसा ना हो इसलिए फिर इट इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन टू चेंज द डे एंड टाइम व्हाइल क्रॉसिंग दिस लाइन। तब जब ये डिसाइड किया गया कि जब भी ये लाइन क्रॉस करेंगे ट्रैवल के समय, तब डेट बदल जाती है, हमने ऐसा कंसिडर करना है। एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू मेक द आइडियल, दैट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, पास थ्रू द पैसिफिक ओशियन कंप्लीटली। तो एक ही जगह पर एक ही समय पर दो दो डेट्स ना आए, इसलिए ऐसा प्रयास किया गया है कि पूरे इंटरनेशनल डेट लाइन पूरी जो है वो ओशियन में से ही चली जाए, पूरी समुद्र में से ही चली जाए जहां पर कोई नहीं रहता, ताकि कंफ्यूजन ना हो वहां के लोगों को। Had it been passed through land or some islands, the people there would have had to follow different dates and timings because dates would have been different on their eastern and western parts. तो अलग अलग डेट्स होते, एक ही समय पर अलग अलग डेट्स होते। देखिए ये है 180 डिग्री मेरिडियन, यहाँ पर एक समय होता, एक डेट होती, यहाँ पर एक डेट होती एक ही समय पर, तो इससे कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर फिर से अलग ये आइलैंड आ रहा है 180 डिग्री मेरिडियन को, उससे भी कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए ये पूरा ओशन में से डाला गया है, पास करवाया गया है। एट प्लेसेस देयरफॉर द आइडियल इज नॉट अ, देखिए ऑल्सो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू नो व्हेन वन क्रॉसेस द आइडियल ऑन लैंड एंड व्हेन द डेट चेंजेस ऑन द कैलेंडर। तो आइडियल अगर जमीन में से पास होती तब उसको बार बार डेट चेंज करनी पड़ती और कंफ्यूजन हो जाता है। तो therefore the ideal is not a straight line like the 180 degree meridian. At places it turns east while at other places it turns west. कुछ स्थानों पर वो ईस्टवर्ड झुकी है, कुछ स्थानों पर वेस्टवर्ड झुकी है, ऐसे वो टेढ़ी मेढ़ी करवाई गई है। The ideal has been changed as and when required. जैसे जैसे पहले तो यहां पर 1884 में डिसाइड किया गया आइडियल का, लेकिन उसके बाद समय समय पर आइडियल कहां से पास होनी चाहिए वो डिसाइड, क्योंकि बाद में कई सारे नए आइलैंड्स ढूंढे गए, तो उनको भी अकोमोडेट करने के लिए आइडियल को चेंज किया गया।
तो the last change was made in 2011. Nevertheless, maximum part of the ideal coincides with the 180 degree meridian. ये जो ब्लैक लाइन है वो 180 डिग्री मेरिडियन है, तो उससे कोइंसाइड होता है काफी जो है आइडियल, वो 180 डिग्री मेरिडियन से कोइंसाइड होता है। ये जो पिंक है लाइन टेढ़ी मेढ़ी वो आइडियल है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है अगर आप आइडियल के ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो पर्सन ट्रैवलिंग टू द वेस्ट विल एड अ डे आफ्टर क्रॉसिंग द आइडियल, यानी जितना आपको समय लग रहा है ट्रैवलिंग के लिए उसमें एक और डेट ऐड करनी है, एक और दिन 24 घंटे ऐड करने हैं। और जब कोई पर्सन ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ द आइडियल विल कंटिन्यू विद द सेम डे दैट इज लास्ट आफ्टर क्रॉसिंग द आइडियल, यानी यहां से यहां अगर जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट आइडियल के जा रहे हैं, तो वही दिन रहेगा 24 घंटे ट्रैवल करने के बाद भी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। Do you know the flight by American plane UA840 awakens our curiosity? एक फ्लाइट है अमेरिका से जो सैन फ्रांसिस्को शांघाई चाइना से, शांघाई जो है चाइना का शहर है, वहां से निकलती है। देखिए, this plane left Shanghai, China on 1st of January 2017 and crossed the Pacific Ocean to reach the western coast of America at San Francisco on 31st of December 2016. यानी यहां से शांघाई यहां पर है चाइना में, यहां पर वो निकल रही है 1st of January 2017 को निकल रही है, और ट्रैवल करने के बाद यहां पर सैन फ्रांसिस्को है, यहां पर पहुंचने के बाद अभी यहां पर 1st of January आया ही नहीं है, यहां पर अभी 31st of December 2016 है, यानी 2017 यहां पर हो भी चुका है शुरू, और यहां पर 2016 ही खत्म नहीं हुआ है अभी। तो ये जब यहां से निकलेगा तब 1 जनवरी 2017 को निकलेगा, लेकिन यहां जब पहुंचेगा तब वहां के एयरपोर्ट पर डेट देखेगा, तब उसे 31st of December 2016 दिखेगा। यानी उससे ऐसा आभास हो सकता है, उससे ऐसा लग सकता है कि मैंने 24 घंटे पीछे चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर लेट दिन पास होता है। द रिवर्स चेंज इन डेट इन रिलेशन टू द आइडियल इज एविडेंट, तो यहां पर रिवर्स हो रहा है। द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल, द आइडियल ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटरनेशनल एयरलाइंस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटीज। देखिए कई सारे एक्टिविटीज होती है, आपको पता है आजकल तो दुनिया विश्व पूरा ग्लोबल विलेज बन चुका है, बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं यहां से वहां, वहां से यहां, हर रोज लाखों करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं। तो फिर ऐसा बार बार कंफ्यूजन ना हो, उसे टालने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के समय, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के समय, व्यापार वगैरह बिजनेस करने के समय लोगों को समझ में, इसलिए आइडियल लाई गए है जो कोऑर्डिनेशन लाती है। द आइडियल हैज बीन कार्ड out of necessity of coordinating time and date. It is also important in today's modern era and rapidly happening global developments. We can keep a track of all the calculations of day and time accurately with the help of ideal in case of global transportation, especially with respect to airways. देखिए शुरुआत में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी 1920s तक वगैरह एरोप्लेन नहीं था, तो यहाँ अगर चाइना से अमेरिका जाना है या इंडिया से अमेरिका जाना है तो पूरा समुद्र में से, जहाज में से जाना पड़ता था। तो उस समय इतना ध्यान नहीं आता था कि इतना फास्ट ट्रैवल नहीं करते थे, तो इतना ध्यान में नहीं आता था कि कौन सी डेट बदल गई या क्या। लेकिन अभी हम 24 घंटे के अंदर कहीं भी पहुंच सकते हैं, विश्व में कहीं पर भी। तो यहाँ पर डेट बदल जाएगी तो वो ध्यान में बहुत आने लगा, वो बहुत कंफ्यूजन होने लगा, तो उसके कारण उन्होंने ये कंफ्यूजन टालने के लिए ये बनाई गई डेडलाइन। इट इज ये हो गया। इट इज ओनली बिकॉज एयरवेज आने के बाद फास्ट हो गया ट्रैवल, उसके कारण वो बनाना पड़ा। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द आइडियल दैट शेड्यूल्स ऑफ ट्रैफिक वर्ल्ड वाइड आर ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। आइडियल के कारण ही हम पूरा एयरलाइंस का ट्रैफिक मैनेज कर सकते हैं ठीक से। एग्जामिन अ टिकट ऑफ UA876 बोइंग 7879 ड्रीमलाइनर क्लोजली एंड फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी देखिए नीचे एक टिकट दिया है और उसको देखकर हमें ये प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए यहां पर ये टिकट है, एयरलाइंस का टिकट है। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, कैन यू टेल फ्रॉम विच कंट्री विल द प्लेन टेक ऑफ एंड वेयर विल इट गो।
किस देश से निकलेगा और कहां पर वो जाएगा। देखिए यहां से निकला है और यहां पर पहुंचेगा, ये ऐसा एरोप्लेन इधर है यानी यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है। तो टोक्यो जापान, जेपी यानी जापान, टोक्यो जापान से निकला और सैन फ्रांसिस्को, ये सीए यानी कैलिफोर्निया जो राज्य है अमेरिका का, स्टेट है वो, और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी जापान से निकला और अमेरिका को पहुंचा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, कितना समय ट्रैवल करना पड़ रहा है उस व्यक्ति को। देखिए यहां पर दिखा है 9 hours 15 minutes टोटल, 9 घंटे, 9.25 घंटे। What is the day, date and time given at the starting point and destination of the flight? स्टार्टिंग कब निकल रहा है फ्लाइट, फ्राइडे को, अप्रैल 1 को, 1 अप्रैल को फ्राइडे को निकल रहा है 12:30 AM को, यानी मध्य रात्रि के। अभी 1 अप्रैल शुरू होकर आधा घंटा ही हुआ है, तो 12:30 AM यानी 00:00 और निकला वो थर्सडे को, पहुंचा मार्च 31 को, यानी आपको लग सकता है 1 अप्रैल को निकला और 31 मार्च को पहुंचा, पीछे चला गया। 5:45 PM यहां पर 1 अप्रैल के 0030 आवर्स को निकला और मार्च को 31 ऑफ मार्च को 17:45 को, यानी शाम के 5:45 बजे वो पहुंचा। व्हाट स्पेशल नोट इज गिवन ऑन द एयर टिकट, स्पेशल नोट क्या दिया है, प्लीज नोट दिस फ्लाइट इन्वॉल्व्स अ डेट चेंज, डेट चेंज है, 1 अप्रैल से निकला वो 1 अप्रैल को और 31 ऑफ मार्च को निकला, पहुंचा। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड गिविंग सच अ नोट, ऐसी नोट देने के पीछे ये कारण है कि वो आइडियल क्रॉस कर रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर रहा है, उसको ट्रैवल करने के बाद, वहां पर पहुंचने के बाद कंफ्यूजन ना हो डेट और टाइम में, इसलिए उसे पता होना चाहिए, इसलिए वो दिया है। During this flight, will a plane cross the ideal? If yes, then from which direction to which direction? क्या वो आइडियल पास कर रही है, जापान से निकल रही है और अमेरिका जा रही है, यहां पर जापान है ये और अमेरिका जा रही है, क्या आइडियल पास कर रही है? जी हाँ पास कर रही है। कौन से दिशा से कौन से में? आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन के। What did you understand by reading the ticket? टिकट रीड करने से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें डेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और आइडियल क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वो प्लेन। यूज योर ब्रेन पावर, यू आर ट्रैवलिंग फॉर कामचटका पेनिनसुला इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टू न्यूजीलैंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर अलोंग द आइडियल, इट इज मंडे 22 जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, व्हाट विल बी द डे एंड डेट बी इन द सदर्न हेमिस्फेयर। उन्होंने ये पूछा है कि आपने यहां से ट्रैवल करना शुरू किया और नॉर्थ से, और आप साउथ में जा रहे हैं आइडियल से, तो क्या आपको डेट चेंज एक्सपीरियंस होगा? 22 जुलाई को निकले हैं आप, तो यहां पर पहुंचने के बाद भी 22 जुलाई ही होगा। देखिए मैं आपको ये एक बात याद रखिए, जब आप ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तभी आपको टाइम का चेंज एक्सपीरियंस होगा, यानी टाइम आगे पीछे कब होता है? ईस्ट और वेस्ट ट्रैवल करने के बाद। लेकिन साउथ और नॉर्थ ऊपर नीचे ट्रैवल करने से कोई टाइम जोन चेंज नहीं होता। यानी आप देखेंगे कि कश्मीर में जो टाइम होगा वही कन्याकुमारी में होगा, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ में है, और वही यहां पर नॉर्थ में होगा और रशिया में, ठीक है। लेकिन जापान में जो टाइम होगा वो आगे होगा कंपेयर टू मुंबई। ये ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट ट्रैवल करने से टाइम जोन्स में अंतर होता है, फर्क पड़ता है, लेकिन नॉर्थ साउथ ट्रैवल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गिव इट अ ट्राई, you are now aware of the changes required to be made while crossing the ideal. Now redo the activity given on page 59. Tell us the changes that you have to make while crossing the ideal, that is 180-degree meridian. Your travel will start on Sunday 21st of May 2016 10 AM. तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको ठीक कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से रिवाइंड करके बार बार देखिए वीडियो, ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो। मैंने पूरी कोशिश की है। देखिए कई बार क्या होता है, यहां पर मैं आपके सामने नहीं हूं, इसलिए कुछ
हैंड गेस्टर्स वगैरह नहीं कर सकता मैं, तो उसके कारण आप समझ लीजिए, ठीक है। मैंने गूगल अर्थ की मदद से वगैरह भी आपको समझाने का काफी प्रयास किया है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।